देखो इसी 22 दिसंबर 2025 को बॉलीवुड की एक और लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल कॉपीड सीक्वल यानी कि दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट होती है। लेकिन इस 1 मिनट 13 सेकंड के अनाउंसमेंट वीडियो में इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार यानी कि आईजी तरुण अलावत यानी कि अक्षय खन्ना गायब होते हैं और उसके जस्ट 3-4 दिन बाद यानी कि 26 दिसंबर को न्यूज आती है कि अक्षय खन्ना को दृश्यम 3 में रिप्लेस कर दिया गया है और उनकी जगह ली है जयदीप अलावत ने। बट ये मामला इतना सिंपल नहीं है क्योंकि दृश्यम 3 के मेकर्स अक्षय खन्ना के अनप्रोफेशनल बिहेवियर, टॉक्सिक एनर्जी और उनके धुरंधर के सक्सेस का सर चढ़ जाने का एलिगेशन लगाते हैं। प्रोड्यूसर कुमार मंगल पाठक यहाँ तक कहते हैं कि फीस 3 बार नेगोशिएट कर ली गई थी, लेकिन धुरंधर के सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने फोन उठाने बंद कर दिए। मेकर्स के अकॉर्डिंग पहले उनकी जिद विग पहनने पर अटकी होती है जो कि फिल्म की कंटिन्यूटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि दृश्यम 2 में वो गंजे होते हैं और कहानी के अकॉर्डिंग 4 घंटे में उनके बाल कैसे उगाएंगे। मेकर्स ये भी कहते हैं कि अक्षय खन्ना ने पहले ही दृश्यम 3 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, एडवांस पैसे भी ले लिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो मुकर गए और उन्होंने 21 करोड़ की डिमांड रख दी। अब देखो इस मामले में कुछ लोगों का कहना होता है कि अक्षय खन्ना अपनी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग एकदम जायज पैसे ले रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनकी डिमांड्स को ओवर द टॉप बताते हैं। बट सवाल ये है कि अक्षय खन्ना जैसा हैप्पी एंड कंटेंट एक्टर जिसने खुद कई बार कहा है कि वो पैसों के लिए काम ही नहीं करते, उन्हें एसआर के आमिर खान नहीं बनना। और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने सक्सेस देखा ही। क्या सच में वो एक्टर 21 करोड़ की डिमांड कर सकता है या फिर ये दृश्यम 3 की चीप प्रमोशन करने की फिल्म मेकर्स की एक टैक्टिक है? खैर दृश्यम के प्रोड्यूसर कुमार मंगल पाठक यहाँ तक कहते हैं कि अक्षय खन्ना को बोलो एक सोलो फिल्म करे, फिर देखते हैं कि कितने लोग उसके नाम पे टिकट लेकर फिल्म देखने आते हैं। अब वो सोलो फिल्म करे, फिर देखते हैं सिर्फ अक्षय खन्ना के नाम पर कितने लोग थिएटर आते हैं। तो अगर दृश्यम, छावा एंड धुरंधर सच में अक्षय खन्ना की वजह से चली तो फ्यूचर में क्या वो ऐसा कर पाएंगे? और क्या सच में अक्षय खन्ना ने 2025 में दूसरे स्टार्स की तरह अपना पीआर करवाया जिससे वो सारे सोशल मीडिया पे फेमस हो गए? और उससे भी बड़ा सवाल कि दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना का कैमियो नहीं बल्कि एक क्रूशल रोल था। तो अब इस फिल्म की कहानी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या फिल्म की कहानी बदली जाएगी? और अगर नहीं तो क्या पब्लिक जयदीप अलावत को अक्षय खन्ना की जगह एक्सेप्ट करेंगे? तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसी चीजों पे बात करी है कि हमने दृश्यम मेकर्स की पूरी पोल खोल के रख दी है, एक्सपोज कर दिया है। तो वीडियो डिलीट होने से पहले इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। हाँ तो वीडियो को 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट करके बताया है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षय खन्ना डिमांड्स आर जस्टिफाइड इन दृश्यम 3। अब देखो अक्षय खन्ना की 21 करोड़ की फीस जस्टिफाइड है या नहीं, उसमें बात करने से पहले आप ये विकिपीडिया की लिस्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑफ 2025 देखो। अब इसमें से टॉप 3 फिल्मों की बात करें तो टॉप 3 में से 2 फिल्में बॉलीवुड की थी, छावा एंड धुरंधर, जिसका कंबाइंड कलेक्शन निकल के आता है 1860 करोड़। और सिर्फ ये 2 फिल्में इस साल इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी कि तेलुगु इंडस्ट्री के नेट कलेक्शन से सिर्फ 100 करोड़ पीछे है। ये दोनों ही फिल्में, छावा हो या धुरंधर, इसमें एक से बढ़कर एक स्टार कास्ट थे। छावा की बात करें तो इसमें फाइनेस्ट एक्टर्स लाइक आशुतोष राणा, विनीत कुमार सिंह, प्रदीप रावत, तो दूसरी तरफ लीड में थे सबका स्क्रीन प्रेजेंस ग्रेट व्हाइट शाह की तरह खा जाने वाले विकी कौशल। एक ऐसा एक्टर जो सरदार उधम से लेकर उरी, सैम बहादुर जैसी फिल्मों में अपना लोहा मनवा चुका था। फिर भी इन सबसे ज्यादा चर्चा किस एक्टर की होती है? अक्षय खन्ना की। वो इन सब पे भारी पड़ते हैं। छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने खुद कहा था कि अक्षय खन्ना चाहते थे कि स्क्रीन पे अक्षय खन्ना नहीं, लोगों को औरंगजेब दिखे। He said, I don't want people to say that's Akshay Khanna. I want to say that's Aurangzeb. तो चलो मान लिया जाए कि एक बार की लॉटरी थी, तुक्का लग गया। लेकिन धुरंधर में आपने नोटिस किया इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे मजे हुए एक्टर्स थे। लीड में रणवीर सिंह जैसा एक्टर था जिसने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय जैसी फिल्में दे रखी है। इवन जिसने पद्मावत में अपने से सीनियर एक्टर शाहिद कपूर को ओवरशैडो कर दिया था। वो बंदा खुद सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस के बावजूद धुरंधर में अक्षय खन्ना के सामने छोटी बच्ची लगने लगता है। इस तरह के फिनोमिनल सक्सेस के बाद अगर कोई सुपरस्टार या कोई छोटा मोटा स्टार लाइक वरुण टाइगर ही होता जिसने एक साल में 1816 करोड़ का कंबाइंड कलेक्शन दिया होता तो मेकर्स उसे चांदी की चम्मच में सोने का गुलाब जामुन खिलाते। 80 to 100 करोड़ से नीचे बात नहीं होती। गणपत एंड बड़े मियां छोटे मियां जैसे वाहियात कूड़ा फिल्मों के लिए टाइगर श्रॉफ ने 40 करोड़ चार्ज किया था। दृश्यम के लीड अजय देवगन की बात करें तो खुद इन्होंने RRR में 8 मिनट के कैमियो के लिए 35 करोड़ चार्ज कर लिया था। लेकिन मेकर्स की फटती है अक्षय खन्ना को फीस देने में, वो भी तब जब उन्होंने 2025 में तेलुगु सिनेमा के टोटल नेट कलेक्शन जितना वर्ल्ड वाइड अपनी 2 फिल्मों से दे दिया। और एक बात, जब एक्टर्स की मार्केट में कुछ खास डिमांड नहीं होती तो कई बार उन्हें बिना बताए मेकर्स फिल्म से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि ड्रीम गर्ल 2 में नुसरत भरूच को हटा के मेकर्स ने अनन्या पांडे को ले लिया था। जॉली LLB 2 में मेकर्स ने अरशद वारसी की जगह अक्षय कुमार को ले लिया था क्योंकि अरशद वारसी उतने बड़े स्टार नहीं थे। बॉम्बे वेलवेट में मेकर्स ने बिना बताए रणवीर सिंह को हटा के रणबीर कपूर को ले लिया था। और ऐसे 1-2 नहीं एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। लेकिन तब तो मामला इतना ऊपर नहीं गया था, लीगल एक्शन की बात नहीं आई थी। देखो इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 के लेकर सच में फीस बढ़ाकर 21 करोड़ मांगी है, जो कि पहले की लॉक्ड
बॉक्स फीस से ज्यादा है तो ये डिमांड जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उनकी रीसेंट हिट्स ने उनकी मार्केट वैल्यू स्काई रॉकेट कर दी है। विलन रोल्स में उनका स्क्रीन प्रेजेंस और ऑडियंस पुल अप टॉप टियर स्टार्स जैसा है। जैसे रणवीर सिंह के साथ धुरंधर में उन्होंने शो स्टील किया, वैसे ही दृश्यम 2 में आईजी तरुण अलावत पिवोटल रोल में है। मतलब फिल्म में विजय सालगोकर यानी कि अजय देवगन का कैरेक्टर अगर डाल होता है तो आईजी तरुण अलावत पात। अब देखो अक्षय खन्ना का डिमांड जस्टिफाइड है या नहीं, इसमें हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब आपको दृश्यम 3 के मेकर्स यानी कि राइटर एंड डायरेक्टर अभिषेक पाठक एंड प्रोड्यूसर मंगत पाठक की पूरी कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हैं, जिससे आपको इस लफड़े के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, इस पे भी बात करेंगे। तो बात है आज से 2 साल पहले की, यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 में दृश्यम 2 के आने के बाद ही मेकर्स ने उसी टाइम पे दृश्यम 3 बनाने की नींव रख दी होती है। अक्षय खन्ना को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जाती है और उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आती है। मेकर्स अक्षय खन्ना के साथ फीस की 3 बार नेगोशिएशन के बाद उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दे देते हैं। मेकर्स का कहना होता है कि अक्षय खन्ना इतने खुश होते हैं कि राइटर एंड डायरेक्टर अभिषेक पाठक को गले लगा के थैंक यू बोल रहे होते हैं। अब जैसा कि सबको पता है कि दृश्यम मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम की ही फर्स्ट कॉपी है, मतलब पूरी छापा छापी वाली फिल्म है। तो पार्ट 3 को लेकर के ऐसा डिसाइड किया जाता है कि क्यों ना हिंदी एंड मलयालम वाली इस बारी साथ में लाया जाए, क्योंकि आजकल ऑडियंस बहुत हरामी टाइप हो चुकी है। वो अगर मलयालम वाली पहले देख लेगी या तो इंग्लिश डब में या फिर सबटाइटल के साथ, तो हिंदी को देखने से कुकुर भी मुकुर जाएंगे। फिल्म पे रिमेक के स्टैंप लग जाएगा, फिल्म को कूड़े में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाद में मेकर्स को ओटीटी डील एंड अदर लीगल पचड़ों की वजह से आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है और ऐसा डिसाइड होता है कि मार्च अप्रैल 2026 तक मलयालम वाली पहले आएगी, फिर जाकर 2 अक्टूबर 2026 को हिंदी वाली दृश्यम 3 आएगी। और यही एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि फिल्म को लेके इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। ये कंट्रोवर्सी मेकर्स का फिल्म को प्रमोट करना और एक हाइप बना के रखने का चीप तरीका है, जहां लास्ट में ये बोल दिया जाएगा कि हाँ अक्षय खन्ना की डिमांड हमने मान ली और अक्षय खन्ना को वापस से हम फिल्म में ले आए। और ऐसा हम ऑलरेडी हेरा फेरी में देख चुके हैं, जहां नाराज फूफा बने परेश रावल पहले फिल्म छोड़ देते हैं, बाद में उन्हें मना के वापस ले आया जाता है और फिल्म की मस्त फ्री पब्लिसिटी हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि जयदीप अलावत की फिल्म में एंट्री जरूर होगी, लेकिन अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि जयदीप अलावत एज अ न्यू कैरेक्टर फिल्म में आएंगे और अक्षय खन्ना का कैरेक्टर वैसा का वैसा ही रहेगा। अक्षय खन्ना वाली कंट्रोवर्सी से हो गए कि इस कंट्रोवर्सी की आग अक्टूबर 2026 तक लगी रहेगी। मलयालम वाली दृश्यम 3 अप्रैल 2026 के आने के बाद भी कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे अब हिंदी वाली क्यों देखें, वैसे भी रीमेक पे पैसे खर्च क्यों करें। पर लास्ट में जब अक्षय खन्ना की सेंसेशनल अनाउंसमेंट की जाएगी कि वो फिल्म में प्रेजेंट है, तो फिल्म का जम के एक ऑर्गेनिक प्रमोशन भी हो जाएगा। देखो आपको लग रहा होगा कि मेरा दिमाग कुछ ज्यादा चल रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया कि इस कंट्रोवर्सी पे अक्षय खन्ना की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई जवाब, कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने से क्या इंपैक्ट होगा, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 छोड़ने से सबसे बड़ा इंपैक्ट फिल्म के प्रोडक्शन बजट, कास्टिंग एंड ऑडियंस एक्सपेक्टेशन पे होगा। दृश्यम 3 दृश्यम 2 के एंड से ही शुरू होगी, जहां विजय अपने परिवार की रक्षा के लिए पुलिस से लड़ेगा। जयदीप अलावत की कास्टिंग से दृश्यम 3 की कहानी में कुछ नए ट्विस्ट एंड इंटेंसिटी जरूर आएंगे, क्योंकि वो एक पिवोटल एंड एक्सट्रीमली एक्साइटिंग रोल में होंगे, जो कि स्टोरी को नए लेवल पे ले जाएगी। प्रोड्यूसर्स ने यह भी बताया है कि उनको एक नए कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि अक्षय खन्ना का रोल तो लेंगे लेकिन नए अवतार में। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर दृश्यम 2 में आईजी तरुण अलावत था, जो तब्बू का दोस्त होता है और नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे केस को दोबारा से खोलता है। विजय सालगोकर यानी कि अजय देवगन की फैमिली को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। ये रोल मिडवे से एंट्री करता है, लेकिन अंडरकवर कॉप्स भेजकर और माइंड गेम्स खेलकर प्लॉट को और भी ज्यादा इंटेंस बनाता है, जिससे कि सालगोकर फैमिली के सीक्रेट्स खुल जाते हैं। जयदीप अलावत की बात करें तो ये बंदा अपनी लेयर्ड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, पाताल लोक सबने देखी, इसलिए उनकी एंट्री विजय सालगोकर और मीरा देशमुख यानी कि तब्बू के साइकोलॉजिकल बैटल को और भी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। मेकर्स ने यह भी कहा है कि उनकी प्रेजेंस से कैट एंड माउस चेज को एक नया ट्विस्ट मिल सकता है, जो कि फ्रेंचाइज की सस्पेंस और टेंशन को और भी बढ़ाएगी। देखो जयदीप अलावत की रोल की डिटेल अभी फुल्ली रिवील नहीं हुई है, लेकिन खुफिया सोर्सेस के अकॉर्डिंग स्टोरी के स्टेक्स बढ़ेंगे और ऑडियंस को फ्रेश सरप्राइजेस भी मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि देखो ये डेली सोप या सीरियल तो है नहीं, जहाँ पे रिप्लेस्ड एक्टर का एक्सीडेंट होगा, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी और वो अक्षय खन्ना से सीधा जयदीप अलावत बन के बाहर निकलेंगे। इतनी क्यूटिया टाइप स्टोरी तो ये लोग बनाने से रहे। मुझे लगता है कि जयदीप अलावत अगर सच में अक्षय खन्ना को रिप्लेस करेंगे तो कहानी में उन्हें इस तरह से ऐड किया जाएगा कि वो कैरेक्टर फोर्स ना लगे। खास तौर पे जिन्होंने भी उन्हें पाताल लोक में देखा है वो लोग काफी खुश हैं, लेकिन काफी लोग अक्षय खन्ना को लेकर के कुछ डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि दृश्यम 2 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की गई थी। सो अब बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ अक्षय खन्ना।
देखो अक्षय खन्ना के फ्यूचर पे तो बात करेंगे ही, लेकिन क्या 2025 में उन्होंने सच में डर्टी एंड फिल्थी पीआर का सहारा लिया है खुद को प्रमोट करने के लिए? एक बात और कि जैसा दृश्यम के मेकर्स ने कहा है कि उन्होंने भी सलमान भाई की तरह अंटर पंटर पाल लिए हैं जिसने उनके कान भर दिए, और ये अंटर पंटर नहीं उन्हें फीस बढ़ाने को भी कहा है। तो इसके बारे में हलचल, शॉर्टकट जैसी फिल्मों में अक्षय खन्ना के साथ काम कर चुके अरशद वारसी क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लो। बढ़िया एक्टर, अच्छा है वो तो पहले से ही अच्छा एक्टर है, उसको कोई देयर वाज नेवर अ डाउट अबाउट दैट। बट वो है अपने दुनिया में रहता है, ही डजंट केयर अबाउट यू, डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी। उसको अपनी जिंदगी है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो नहीं सोचते हो वो आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी लाइफ जीता है अपने हिसाब से, डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी, डजंट केयर अबाउट ऑल द पीआर शियार ये वो। देखो ये बंदा दुनिया से इतना आइसोलेटेड रहता है कि ऐसा सुनने में आया था कि अक्षय खन्ना से जब धुरंधर मेकर्स ने एक प्रमोशन के लिए एक रील बनाने की बात की तो उन्हें पता ही नहीं था कि रील क्या होती है। देखो अक्षय खन्ना एक बहुत ही मिस्टीरियस एक्टर है और वो विनोद खन्ना की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सुनने में आती है कि ही हैज सम एटीट्यूड प्रॉब्लम एज वेल। It was the time I remember Chintu, Rishi Kapoor had said that Akshay is such a gifted actor but he's a serious attitude problem. अब देखो सच में अगर अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ाई है तो वो फ्यूचर में भी दूसरी किसी भी फिल्म के लिए 20-25 करोड़ से नीचे बात नहीं करने वाले। और रही बात एग्रीमेंट तोड़ने की, तो बॉलीवुड में कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो कोई आपको मुंह नहीं लगाता। तो भाई आपका भी हक बनता है कि जब आपका सिक्का चल रहा हो तो आप भी दबा के चार्ज करो। और वैसे भी ये ऑस्कर वाले एक्टर ऐसे ही होते हैं। वैसे आप इस कंट्रोवर्सी पे क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो डिलीट होने से पहले जरूर से शेयर करना। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।